जय हिंद साथियों। एग्जाम फतेह में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आप सभी लोग जानते हैं कि एग्जाम फतेह जो चैनल है ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जाना जाता है और इस चैनल पर आज तक जो भी न्यूज़ दी गई है और भविष्य में जो भी न्यूज़ दी जाएगी आपको वो सही और सटीक ही दी जाएगी। तो आप सभी लोग इस चैनल पर ये समझ लीजिए बिल्कुल 100% भरोसा कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में एक जानकारी बताने आया हूँ जो कि बिल्कुल सही खबर है। मुझे जो कुछ न्यूज़ मिलती है वो मैं आपको बता देता हूँ। और अगर मैं आपको बताऊं, कई बार ऐसी भी घटनाएं घटित हो चुकी हैं कि जो भर्ती बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर वो न्यूज़ बाद में आई है और मैंने आपको इस चैनल पर वो न्यूज़ पहले ही बता दी है। अगर आप पिछली बार जो जेल वार्डर यूपी पुलिस की वैकेंसी थी तब से अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो आपको ये बात पता होगी। ठीक है, तो अब मैं आपको वो न्यूज़ बता देता हूँ जो मेरे पास आई है भाई, मेरे तक पहुंची है। देखिए, भर्ती बोर्ड की ये प्लानिंग है कि वह जो है वह यूपीएसआई और यूपीएसआई की प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी देने जा रहा है। ठीक है, तो जब भी ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है यूपीएसआई की और यूपीएसआई की, अब इसमें 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, 30 दिन लगे, 1.5 महीना लगे, तो ये समझ लीजिए उसके बाद ही वो वैकेंसी आना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कहा तो जा रहा था कि अप्रैल में आ जाएगी, मई में आ जाएगी, लेकिन मई तक जो है आपकी वो वाली यूपीएसआई और एएसआई की वैकेंसी कंप्लीट हुई नहीं, इसका फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया, इसलिए इसमें इतनी देर लग रही है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यूपीएसआई की प्रक्रिया कब तक कंप्लीट हो जाएगी, देखिए इस पर एक कोर्ट केस लगा हुआ है जिसका फैसला 17 या 18 जुलाई को आना है, शायद हाँ 17 या 18 जुलाई को आना है। तो जैसे ही इसका फैसला आ जाएगा तो ये समझ लीजिए उसके अगले 10 से 12 दिन में इसका प्रोसेस कंप्लीट करवा लेगा भर्ती बोर्ड और उसके बाद ये फ्री है। अब तक वैकेंसी वैसे देखा जाए आ जाती, लेकिन अभी यूपीएसआई की प्रक्रिया थोड़ी सी अटकी हुई है कोर्ट केस की वजह से। उसका फैसला आपका 17-18 जुलाई को आ जाएगा। उसके बाद ये मेडिकल करा लेगा और उसके बाद भर्ती बोर्ड फ्री है। अच्छा, मेडिकल कराने के बाद फाइनल रिजल्ट देने के बाद तुरंत आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना भर्ती बोर्ड करेगा कि अब यूपीएसआई की प्रक्रिया कंप्लीट किया, लो थोड़ा सा आराम कर लीजिए 1-1.5 महीने की, ऐसा नहीं होगा भाई। ठीक है, वो नोटिफिकेशन तुरंत निकाल दी जाएगा। लेकिन एक कम से कम जितनी जो पुरानी वैकेंसी है उसको तो कंप्लीट किया जाए। तो इसलिए ये लगा हुआ है, पुरानी वैकेंसी कंप्लीट करेगा और उसके बाद ही कोई नई भर्ती है आपको देगा। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कई सारे बच्चों के मन का ये प्रश्न होता है और कई बार लोग मुझसे पूछ भी चुके हैं, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा मात्र 3 सब्जेक्ट को पढ़कर पास की जा सकती है, यानी कि उसमें सिलेक्शन पाया जा सकता है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल। 3 सब्जेक्ट वो कौन कौन से हैं? मैथ है, रीजनिंग है और हिंदी है। मात्र अगर इन 3 सब्जेक्ट को आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिया तो कट ऑफ में आपका नाम आ जाएगा। भले आप रैंकर ना बन पाओ, आप टॉप लिस्ट में ना जा पाओ, लेकिन कट ऑफ में होगा, यानी कि नीचे आपका नाम आपको कुल मिला के मिल जाएगा। पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप मेरी बात का यहाँ पर बिल्कुल यकीन। तो साथियों, आज हम बात करेंगे चक्षु प्रकाशन की बेस्ट बुक के बारे में यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसको पढ़कर आप सभी लोग अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें इस किताब में आपको मिलेगा क्या क्या विषय सूची में। सबसे पहले आपको 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे विद सॉल्यूशन, 2019 के और 2018 की 3 शिफ्ट। उसके बाद आपके लिए एक तरह से ये गाइड है, इसमें आपको विषयवार तरीके से हर एक टॉपिक मिलेगा। हिंदी आपको मिलेगी, जीके आपको मिलेगा, रीजनिंग आपको मिलेगी, मैथ आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें यूपी पुलिस जेल वार्डर यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, उसमें बुद्धि लब्धि परीक्षण के यानी कि आईक्यू टेस्ट के क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे, तो वो भी आपको इस किताब में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग इस प्रकार से, ठीक, आपको ये किताब देखने को मिलेगी। सोल्यूशन भी इसका आप सभी लोग देख सकते हो भाई। तो अगर आप सभी लोग ये किताब लेना चाहते हो तो इस किताब का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर से जाकर आप लोग परचेज कर सकते हो। वरना अगर आप लोग मार्केट से लेना चाहते हो तो मार्केट में भी ये किताब आपको मिल जाएगी। चक्षु पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, उसको भी आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसके माध्यम से जाकर ले सकते हो। इन कर लीजिए कि मैथ में 20 प्रश्न आते हैं, रीजनिंग में 55 प्रश्न आते हैं और हिंदी में 37 प्रश्न आते हैं। अगर आपने मात्र इन 3 सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बना ली तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। कम से कम इतनी प्रैक्टिस आप मैथ की कर लीजिए, हर एक चैप्टर को इतना रिवीजन कर लीजिए, इतने मॉक टेस्ट दे लीजिए, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए मैथ की कि कम से कम आपके 16 प्रश्न तो ठीक हो जाए। क्योंकि देखिए, जीके से बच्चा इसलिए घबराता है, करंट अफेयर से बच्चा इसलिए घबराता है क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज है। करंट अफेयर आप लोग देखोगे कि पिछले 2-2 साल का करंट अफेयर पूछा जाता है। ठीक है, तो बच्चा 2 साल का करंट अफेयर कैसे तैयार कर पाएगा और कैसे उनको भाई याद रख पाएगा? ठीक है,
तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो वैसे 6 महीने से ही बनते हैं, बच्चा 6 महीने का तो याद कर लेता है, लेकिन 2-2 ढाई-ढाई साल पहले तक का पूछ लिया जाता है। और सामान्य ज्ञान जो अपने आप में एक विशाल सब्जेक्ट है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, अर्थशास्त्र है, साइंस है, स्टैटिक है, विविध है, ये सारे सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो इससे बच्चा घबराता है, इसलिए इन बच्चों के मन का प्रश्न है कि बिना जीके को पढ़कर क्या सिलेक्शन ले सकते हैं? तो मेरी बात सुनिए, रीजनिंग में आपको इतनी मेहनत तो करना पड़ेगी कि रीजनिंग में आप 49 प्रश्न ठीक कर पाओ। हिंदी में 37 प्रश्न आते हैं, 37 में से अगर आपने 35 प्रश्न ठीक कर दिए तो योद्धा बन जाओगे, या यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली वैकेंसी का। जब इन सभी प्रश्नों का हम योग करते हैं तो 100 प्रश्न आते हैं। तो मेरी बात मानिए, अगर आपने 150 प्रश्नों में से मात्र 100 प्रश्न हल कर दिए तो ये समझ लीजिए गारंटी के साथ आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार कट ऑफ कितने पर लगी थी? जो जेल वार्डर यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसका पेपर थोड़ा सा बच्चे कह रहे हैं कि हार्ड है, तो उसकी कट ऑफ जो फाइनल लगी थी ना, वो 94-95 प्रश्नों पर लगी थी। तो यहाँ पर तो आप अगर वही लेवल आ जाता है, वही कठिन जो बच्चे बता रहे थे वही लेवल आ जाता है, तो 100 प्रश्नों पर कट ऑफ लगी थी। जबकि बात करें जेल वार्डर की वैकेंसी तो मात्र 5500 थी, 5500 थी। जबकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी तो 40,000 से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो 100 प्रश्नों में आपका गारंटी के साथ नाम आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊं कि बच्चा कुछ भी ना पढ़े, कुछ भी ना पढ़े, जीके में बिल्कुल भी ना पढ़े, तो कम से कम वो 38 प्रश्नों में से भैया 8 से 12 प्रश्न तो सही कर सकता है, बिल्कुल भी ना वो पढ़े। तो 100 प्रश्न आपके इधर हो गए, 100 प्रश्न आपके क्या हो गए भाई, 100 प्रश्न आपके इधर हो गए, प्लस आपने मान लीजिए 10 भी उसमें कर लिए तो 110 आपका स्कोर बन जाएगा भाई। 110 स्कोर जो है वो आपका कमाल का स्कोर ही बैठेगा जाके। लेकिन सर जी, आपने ये इतना इतना स्कोर तो बता दिया कि 110 प्रश्न हो जाएंगे, 100 प्रश्न हो जाएंगे, ये होंगे कैसे? ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ये समय एक ऐसा समय है, मैं आपको बताऊं कि अगर आपको 24 घंटे भी पढ़ना पड़े तो आप 24 घंटे में से 24 घंटे पढ़िए। अगर ये मुमकिन होता कि ना सोना, जो 8 घंटे 7 घंटे आप सोते हो, अगर मुमकिन होता तो मैं यही कहता कि आप 24 घंटे में से 24 घंटे पढ़ो। जब खाना खा रहे हो तब भी आपके सामने किताब खुली होनी चाहिए और आप पढ़ रहे होने चाहिए। जब आप आराम कर रहे हो जब भी आपके सामने किताब खुली होनी चाहिए, अगर ऐसा मुमकिन होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको सोना भी है, आपको खाना खाना भी है, ठीक है, आपको थोड़ा सा मनोरंजन भी करना है। तो कम से कम इतना तो आप कर सकते हो कि सोने का समय अगर हटा दिया जाए, नहाने का अगर समय हटा दिया जाए, खाना खाने का समय अगर हटा दिया जाए, तब भी आपके सामने 10 घंटे आराम से 24 घंटे में से निकल जाएंगे। तो कम से कम भाई आप लोग 10 घंटे तो पढ़ाई कीजिए, क्योंकि ये मौका आया है, आने वाला मौका, अब दूसरा मौका जिंदगी आपको देगी या नहीं देगी ये कुछ भी पता नहीं है। और आपको अपने सपनों के साथ साथ अपने घर वालों के सपने भी पूरे करना है, ये एक मन में चीज सोच कर रखिए। और एक जरूरी बात मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं, अगर आपके मन में एक ये बात हमेशा रहती है तो आप कभी पढ़ाई से दूर हो ही नहीं पाओगे। आपका मन ही नहीं करेगा कि यार किताब बंद करो, थोड़ा इंजॉय कर लो, आप करोगे ही नहीं। कैसे? देखिए, अगर आप मान लीजिए 2 घंटे नहीं पढ़ते हो ना, 2 घंटे नहीं पढ़ते हो तो 200 बच्चा आपसे आगे चला जाता है भाई, 200 बच्चा आगे चला जाएगा। जो 40,000 की लिस्ट निकलेगी ना, 40,000 की लिस्ट निकलेगी, उसमें अगर आप 2 से ढाई घंटे नहीं पढ़ोगे तो 200 बच्चा आपके आगे निकल जाएगा, यानी कि उसकी रैंक 200 ऊपर होगी आपसे। ठीक है, तो ये बात आप लोग हमेशा अपने माइंड में रखिए। भले ऐसा ना हो लेकिन ये माइंड में रखिए। जब आप फ्री बैठे होगे तो आप यही सोच रहे होगे भाई इस समय मेरा कॉम्पिटिटर पढ़ रहा होगा, मैं बैठा हूं, मैं फोन चला रहा हूं, मैं वीडियो देख रहा हूं। अगर आपका समय कम है तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा आप ये वीडियो पूरी देखो, आप यहीं पर से छोड़कर जा सकते हो अपनी किताबों के पास। ठीक है, तो कुल मिला के आपको अपनी जिंदगी संवारना है, आपको अच्छी लाइफ जीना है, तो आपको आज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको अपने घर वाले, आपके घर वाले आपको खाना दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, आपकी हर एक चीज़ पूरी कर रहे हैं, बुक्स के लिए पैसे दे रहे हैं, फीस दे रहे हैं, कोचिंग की फीस दे रहे हैं। लेकिन 2 साल बाद ऐसा समय नहीं होगा, 2 साल बाद आपके घर वाले आपसे पैसे मांगेंगे, ना कि आपको पैसे देंगे। और उस समय अगर वो समय लग गया, 2 साल हो गए और वो समय आ गया कि घर वाले आपसे पैसे मांगने लगे, तो ये मेरी बात याद रखिएगा, उस समय कंपटीशन की तैयारी बहुत ही मुश्किल हो जाएगी कंपैरिजन टू आज के। तो आप अभी क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लोग एक बात जरूर बताएंगे कि आजकल आप लोग 24 घंटे में से कितने पढ़ रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो। और एक चीज हमेशा याद रखिए, अपने पिछले कल से बेहतर आपका आने वाला कल होना चाहिए, पिछले कल से आपका वर्तमान आज आज होना चाहिए। ये बात हमेशा अपने ध्यान में रखिए। बात करें अगर हम लोग एज रिलैक्सेशन की, क्योंकि थंबनेल में मैंने चूंकि लिखा था, जैसे कि अग्निवीर जो वायुसेना वाली वैकेंसी थी, इसमें 2 साल की छूट दी गई थी। तो 2 साल की छूट जब उसमें दी गई थी,
कारण एक ही था, 2018 से उसकी भी वैकेंसी नहीं आई थी और इसकी भी 2018 से वैकेंसी नहीं आई थी। तो पॉसिबिलिटी तो बन रही है भाई कि 2 साल का कम से कम आयु में छूट दी जाए। ठीक है? चलिए, तो यही सारी बातें आप सभी को करना था, थोड़ा-सा मोटिवेट करना था और बहुत सारे समय से आप सभी लोगों से बातचीत नहीं कर पाया था, तो वीडियो के माध्यम से आपसे बातचीत भी हो गई। अब आपका एक कर्तव्य बनता है, एक फर्ज बनता है कि इस वीडियो को आप सभी लोग एक-एक कम से कम ग्रुप में शेयर तो कर दें और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ जाए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितने घंटे पढ़ रहे हो भाई, 4 घंटे पढ़ रहे हो, 5 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे पढ़ रहे हो या 10 घंटे पढ़ रहे हो। ठीक है? तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।